नमस्कार, हम संवाददाता अतुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल चैनल हालात शहर हल्द्वानी से। इस वक्त खड़े हैं हम स्टेशन रोड पर, जहां पे आपको दिखा रहे हैं ये बसें खड़ी हैं कुमाऊं मोटर ओनर्स प्राइवेट लिमिटेड की। इनका कहना है जो उनके स्वामी हैं, आज हम इतने आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, या तो हम अपने वाहन बेचने को मजबूर हो गए हैं या इनको पूरी तरह बंद करके घर बैठे, क्योंकि आज डीजल की बढ़ती कीमतें, डग्गा मारी, इनके सामने एक बहुत बड़ा एक समस्या खड़ी हो गई है। वहीं दो परिवहन मंत्री मिलने के बावजूद भी इनको कोई भी आर्थिक पैकेज सहायता नहीं दी गई है। और दूसरी ओर बात की जाए, परिवहन विभाग के द्वारा इतने टैक्स लागू कर दिए गए हैं कि आज वाहन स्वामियों की कमर टूटी पड़ी है। अगर बात की जाए लोकल जनप्रतिनिधि यानी कि विधायकों द्वारा भी इनके लिए कोई भी हक की बात नहीं की गई है। आज वाहन स्वामी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, कमर टूट गई है और बहुत ही खस्ता हाल में है। देखिए, आज ये हालत है कुमाऊं मोटर्स ओनर्स प्राइवेट लिमिटेड के कि बसें लगी हुई हैं लेकिन सवारियां नदारद हैं। इसका मुख्य कारण है डग्गा मारी, जो कि डग्गा मारी के कारण बसों में सवारी नहीं मिलती है, जिसके कारण आज वाहन स्वामी आर्थिक तंगी से काफ़ी जूझ रहे हैं। और यदि बात की जाए, आज तक शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा कुमाऊं मोटर्स ओनर्स प्राइवेट लिमिटेड को एक स्थान भी चयनित करके नहीं दिया गया है जहां पे ये अपनी बसें खड़ी कर सकें, वाहन लगा सकें और आए दिन इनको पुलिस प्रशासन के सामने चालान के लिए बाध्य होना पड़ता है, जुर्माना भरना पड़ता है। इतना समय बीत जाने के बाद भी इनको आज तक एक जो उचित स्थान है, कहना चाहिए बस स्टैंड, वो तक मुहैया सरकारों के द्वारा नहीं कराया गया है। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, बड़े बड़े वायदे करती हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं करती। आज कुमाऊं क्षेत्र में कुमाऊं मोटर्स ओनर्स प्राइवेट लिमिटेड रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। यदि वही बात की जाए तो सरकार के द्वारा ऐसी कोई भी सहायता नहीं दी गई, चाहे कोरोना काल की बात की जाए, चाहे सामान्य दिनों की बात की जाए, कि जिससे वाहन स्वामियों को कोई राहत मिले। आज अत्यधिक टैक्स, अत्यधिक खर्चे होने के कारण वाहन स्वामी की कमर टूटी पड़ी है। इसमें क्या कहना आपका? शासन प्रशासन द्वारा सन 1939 की कंपनी जो अंग्रेजों के शासनकाल से चली आ रही है, आज तक शासन द्वारा कोई भी इसको आर्थिक मदद नहीं दी गई। लगातार डीजल बढ़ता जा रहा है, प्रतिदिन 80 पैसा 50 पैसा इस करते करते 96 97 98 रुपये पहुँच चुका है। और ना ही कोई माल भाड़ा बढ़ाया गया, ना किराया बढ़ाया गया। यहाँ पे जितने भी वाहन स्वामी हैं सब त्रस्त हो चुके हैं और कमर टूट चुकी है। आज ये स्थिति आ गई, अगर कुमाऊं मोटर ओनर यूनियन अपने वाहन बंद कर देती है तो पहाड़ की लाइफलाइन शून्य हो जाती है। वही बात की जाए कोरोना काल की, कोरोना काल के वक्त पूरी परिवहन जो बसें थी ठप हो चुका था, वहीं वाहन स्वामी की कमर टूट गई थी। अत्यधिक टैक्स, अत्यधिक खर्चे जो सरकार ने कोई भी उनको नहीं दिए गए, ना ही कोई आर्थिक पैकेज दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है, शासन प्रशासन सरकार में दो परिवहन मंत्री हल्द्वानी को मिले, लेकिन उनके द्वारा भी कोई ऐसा ठोस कदम आपके नहीं उठाया गया। हल्द्वानी शहर से दो परिवहन मंत्री होने के पश्चात भी और यहाँ पे लगातार हमारे अधिशासी निदेशक और चेयरमैन द्वारा उनको अवगत कराया गया कि सर कि ये कोरोना काल में कोई आर्थिक मदद दी जाए, कुछ पैकेज दिया जाए, लेकिन उनके द्वारा अनसुना कर दिया गया। और आज मालिकों की स्थिति ये आ गई है, या तो वाहन बेचने की नौबत आ गई है या फाइनेंसर अपनी गाड़ी उठाने को तैयार बैठा हुआ है। तो लगातार ऐसी स्थिति बनी हुई है कि शासन प्रशासन यहाँ पर डग्गा मारी को देखते हुए
न ही डग्गामारी रोकी जाती है शासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा, और न ही इस तरह के केमू के मोटर मालिकों को कोई आर्थिक पैकेज दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति को देखते हुए लगता है कि जल्द ही वो समय आ जाएगा कि कुमाऊं की लाइफलाइन बंद हो सकती है। इतने दशकों से कुमाऊं मोटर ओनर्स प्राइवेट लिमिटेड पहाड़ों के जो जनता को अपनी सेवाएं दे रही है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि जो भी जीत के आते हैं केवल बड़े बड़े वायदे करते हैं। क्या उनके द्वारा कभी कोई ठोस कदम उठाया गया? यहाँ पे जो भी है किसी भी व्यक्तिगत विधायक द्वारा हमारी संस्था को कोई भी अनुदान या कोई सहयोग नहीं दिया गया, और लगातार सब बड़े बड़े वायदे करते हैं कि ये सब पुरानी संस्था है, 1939 की संस्था है, अंग्रेजों के समय से चली आ रही है, कुमाऊं की पहली बस सर्विस है, लेकिन फिर भी किसके द्वारा इसको ना ही हमारे धरोहर घोषित की जाती है और ना ही इसके कोई आर्थिक पैकेज के बारे में कोई कहता है। जिस तरह आज कुमाऊं मोटर ओनर्स प्राइवेट लिमिटेड एक आर्थिक संकट से जूझ रही है, क्या इसके लिए सरकार को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो सरकार से यही निवेदन करूंगा कि इसे कुमाऊं धरोहर घोषित किया जाए और इसे आर्थिक सहायता देकर और उसको आगे बढ़ाया जाए। आपका नाम? ब्रजेश तिवारी, स्टेशन अधीक्षक हल्द्वानी। धन्यवाद। आज कुमाऊं मोटर ओनर प्राइवेट लिमिटेड आर्थिक मंदी से गुजर रही है। वहीं देखा जा रहा है सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की जा रही है, और दूसरी ओर डग्गा मारी की वजह से आज जो वाहन स्वामी हैं आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। सरकार के द्वारा कोई भी आर्थिक मदद नहीं की जा रही है, इसमें क्या कहना आपका? हाँ भाई साहब, डग्गामारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अनलिमिटेड तरीके से परमिट मार दिए गए हैं, जिससे कि हर लोग परेशान है इस टाइम पे। और इधर सरकार द्वारा इतने टैक्स बढ़ा दिए हैं कि उनको डीजल इतना बढ़ गया है, जिससे कि हम आए दिन नुकसान में चल रहे हैं, और डग्गामारी मेन प्रॉब्लम है। वही बात की जाए, कोरोना काल में बसें पूरी तरह संचालित बंद कर दिया गया था। अगर बात की जाए, यदि आज कुमाऊं मोटर ओनर प्राइवेट लिमिटेड अपनी सेवाएं पहाड़ों को बंद कर देती है तो पहाड़ की लाइफलाइन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्या इस ओर सरकार ने कभी कोई ध्यान दिया? कभी ध्यान नहीं दिया। अगर इसको ध्यान दिए होते आज ये स्थिति हमारी नहीं होती। हम बहुत दैनिक स्थिति में जूझ रहे हैं, हमारी बहुत स्थिति इस टाइम बहुत खराब है। हम गाड़ियाँ रोड पर चला रहे हैं, लेकिन मजबूरी में चला रहे हैं। हमारे घर के अधिकतर सामान गिरवी में पड़े हैं, ऐसी स्थिति में हम गाड़ियों को चलवा रहे हैं। यहाँ पे हल्द्वानी शहर को दो परिवहन मंत्री मिले, क्या उनके द्वारा कभी आज की जो समस्या है उनके समाधान के लिए कोई प्रयास किया गया? कभी कोई सुना नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया क्या हमारा। यदि बात की जाए स्थानीय विधायक, जो स्थानीय विधायक थे, कभी उनके द्वारा आपकी समस्याओं के समाधान या इस विषय में कोई आपसे आर्थिक पैकेज के लिए कोई व्यवस्था की गई? कभी कोई व्यवस्था नहीं की। कभी हम कितनी बार लोगों से मिलने गए, नेताओं से मिलने गए, अभी तक हमारी कोई समस्या का सॉल्व नहीं किया गया। आज जिस तरह आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है, टैक्स इतने बढ़ा दिए गए हैं, क्या इसको लेकर सरकार से कोई संदेश कहना चाहेंगे आप? सरकार से हम परिवहन मंत्री से मिले थे, इस मामले में आश्वासन दे रहेगा, लेकिन अभी अब तक हुआ कुछ नहीं है। केवल आश्वासन दिया है। जी। आपका नाम? हिम्मत सिंह निहाल, KMOED हल्द्वानी, हाटगांव।